जय नमोस्तु तत्तुं च नन्द्यानन्दिमौ चेयनिनन्दशः परमितत्रिपतिविन्दीपौ नमियोऽसितशोभा गुरुवेश गुपतिरुई गुपतिज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्मच्युतौ जिनवरे अर्थ तीर्थ है जो है विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री 24 प्राणा ग्रंथराज जी मंगलाचरण। ओम ओवन्ने ओवन्ने वेन्दे वेन्दे भवेन विज्ञानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्ति स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेनं अविनम्योवन स्वभावे मनस्य ममिनं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सावं सुरम्। बोलिए आचार्य प्रवर सतप्रवर संत तारंतरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो। एक साथ मंत्र उच्चारण करेंगे सभी। चलिए लाइट भी आ गई। सदगुरुवर श्रीमद जी तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा के अमृत में ज्ञान रखा यह श्री 24 प्राणा ग्रंथराज जी, जहाँ श्रीमद जी तारण स्वामी हम समस्त भक्तजीवों को मंगल में संदेश दे रहे हैं और जगा रहे हैं कि चेतन आत्मा एक अंतर मुहूर्त आत्मा को भूलोगे तो पहले तरफ जाओगे, दो अंतर मुहूर्त आत्मा को भूलोगे तो दूसरा तरफ जाओगे, 6 घड़ी 3 अंतर मुहूर्त आत्मा को भूलोगे तो चौथे नरक जाओगे। अब जहाँ जाना चाहते हो, हाँ 30 नरक, 3 अंतर मुहूर्त 6 घड़ी यदि अंतर आत्मा को भूलोगे तो तीसरे नरक में पतन करना पड़ेगा। अब जीवात्मा तुम कहाँ जाना चाहते हो अपनी व्यवस्था बना लो, जहाँ जाना चाहते हो अपनी आत्मा का विस्मरण करके जहाँ उत्पन्न होना चाहते हो वहाँ उत्पन्न हो जाओ। और यदि ये चाहते हो कि हमारा संसार परिभ्रमण छूट जाए, हम 84 लाख के बंधन से छूट जाएं, हमारी संसार की यात्रा कट जाए, तो भई मुक्ति का मार्ग प्राप्त हो। नारकियों को परस्पर, अरे ये चार्ट आ गए, नारकियों को परस्पर दिए जाने वाले दुख अपने पढ़ तो सकें शायद एक बार। यहाँ चलिए एक बार पढ़ देते हैं जल्दी जल्दी। नारकी जीवों को परस्पर दिए जाने वाले दुख। अब अपन इतने दिन से सुन रहे हैं नरक में क्या होता है, अर्घ भूले नरक छड़ी करे, न्यान में अर्घ की बात कर रहे हैं। नरक में वेदना कितनी है एक बार परेरी नजर से देख लें, एकदम सरसरी नजर से, जैसे अपन इसका वांछन कर चुके हैं। चलिए नरक में क्या क्या वेदना भैया, तो नरक में अपन ने सुना है कि अति ऊष्मा अति सर्द, सुना है कि नहीं सुना। तो नारकियों में क्या विशेषता भैया, जिनमें आपस में रति करने का भाव नहीं है वो नारक, जिनमें परस्पर प्रेम नहीं है,
तो जब जीवों में परस्पर प्रेम नहीं है, दया नहीं है, करुणा नहीं है, मैत्री नहीं है, तो क्या करेंगे वो? एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे, दुख देंगे, और क्या करेंगे? अशुभ लेस्या से क्या करता है? एक दूसरे को मारता है, काटता है, दुख देता है, पीड़ा, हिंसा, नंदी, रौद्र ध्यान में आनंद मानता है, मार काट में आनंद मानता है। तो अपन क्या कह रहे हैं यहाँ? गर्म लोहे का रस पिलाना। सोचो, यहाँ गरम गरम दूध पीने में कितना आनंद आता है, गरम गरम चाय, कितना आनंद आता है। गर्मा गर्म दूध, जरा गर्मा गर्म सब्जी चाहिए, गर्मा गर्म रोटी चाहिए, जरा सी ठंडी चीज़ हो तो गले से नीचे नहीं उतरती। तो यहाँ तारण स्वामी कह रहा है कि यदि आत्मा को भूले तो मैं बहुत अच्छी बेहतरीन गर्मा गर्म चाय प्राप्त होगी, और वो काहे की चाय होगी? गर्म लोहे में रस पिलाया जाता है। ये नर्क की व्यवस्था है। अर्क को भूलने की सजा है क्या है भैया? यदि अपने प्रकाशवान स्वभाव को भूलोगे तो गर्म लोहे का अमृत पीने मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और क्या होता है? अग्नि से तपते हुए लाल लोहे को खंभों से आलिंगन कराया जाता है। स्पर्शन इंद्रिय को भोग करने में आनंद आता है। जरा सी ठंड सहन नहीं होती, जरा सी गर्मी सहन नहीं होती। स्पर्शन इंद्रिय में मेकअप से लेके ऊपर से लेके नीचे तक हर विषय काम की आकांक्षा में लगे हुए हैं ना। तो आचार्यों का कहना है जितना स्पर्शन इंद्रिय का भोग कर रहा है वैसे ही गर्म लोहे से बने हुए कठपुतली आदि से, इनसे तुम्हारा आलिंगन कराया जाएगा तपते हुए। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के यहाँ दुख लिखे हैं भैया। क्या क्या लिखे हैं पढ़ देते हैं हम। क्या लिखा है? कोट शक्ति वृक्ष के ऊपर चढ़ना। अच्छा, कृष्ण नील और कापोत तीनों। कापोत भी जाए पहले नर्क में तो वही है, कापोत तो अपन लोगों की है, तो इसलिए तो कह रहा है छोड़ो। और पीत पद्म और शुक्ल ये लेस्या ही शुभ गति का कारण है, और बाकी तीनों अशुभ गति का कारण। तो यहाँ कह रहे हैं कि भैया जीव के लिए देखो क्या कह रहा है, यहाँ नर्क में तो बहुत भयानक दुख है भैया। इसलिए क्या कह रहे हैं यहाँ? सूले में करना, चमड़े उतारना, गर्म तेल में नहलाना, लोहे के गर्म कढ़ाई में पकाना, भाड़ में झोंकना, धानी में पेलना, सूली पर चढ़ाना, भाले से बीधना, क्या क्या लिखा, करोत से चोरना, अंगारों पर लिटाना, गर्म तेल पर गर्म रेत पर चलाना, बैतरणी नदी में स्नान कराना। ये तलवार जैसे पत्तों से, सेमर के जो बड़े बड़े वृक्ष उनसे घात होना, आपस में भैया क्या व्याघ्र, वृक्ष, सिंह आदि का रूप धारण करके एक दूसरे को सर्प आदि का भयानक रूप बना के एक दूसरे को अनेक प्रकार से दुख देना, दूर से देखकर ही क्रोध आ जाना, पास आने पर मारना, क्रोध से भरे वचन कहना, विक्रिया से शराब बनाकर विक्रिया से शस्त्र बनाकर काटना, छेदना, भेदना। ये नारकियों में आपस में रहती तो है नहीं भैया, वही तो कह रहा है, नारकियों में आपस में प्रीति तो है नहीं। तो उनके काम कैसे भैया? जैसे सास बहू के काम आज के है ना, वैसे मां नर्क में। तो एक दूसरे को फूटी आग भी ना देखना बस, और जितना हो सके उतना पीड़ा देना। अब दुखों की चर्चा करने वाले नहीं हम, बस यहाँ पर तक के छोड़ रहा है। नारकियों की अल्प मृत्यु नहीं होती, ये बात भी अपने को पता है। उनका शरीर छिन्न भिन्न होकर सतत उजड़ जाता है, ये पता है। आयु पूर्ण होने पर वह शरीर कपूर की बातें उड़ जाता है। हाँ, ये क्वेश्चन कई लोगों का आता है कि नारकियों का शरीर का क्या होता है, देवों का शरीर का क्या होता है? अरिहंत परमात्मा शरीर तो कपूर की तरह उड़ जाता है, तो नारकियों का शरीर भी कपूर की तरह उड़ जाता है, कपूर मत उड़ जाता है। हाँ, जब उनमें वेदना होती है तो पारी की तरह छिन्न भिन्न होता है, बिखर जाता है। लेकिन आयु पूरी होने पे उनके हड्डी मांस तो है नहीं, देवताओं के शरीर के और नारकियों के शरीर का वैकृत शरीर है कि नहीं, हड्डी मांस तो है नहीं, विक्रिया है। तो विक्रिया कैसे उड़ जाएगी? जैसे कपूर उड़ जाता है ना छुमन तक, वैसे उड़ जाता है। तो नरक में प्राप्त आयु पशु आदि नारकियों के ही शरीर की विक्रिया है। हाँ, नरक में जो पशु आदि दिखाई देते हैं ना, हत्यार आदि प्रकार दिखाई दे रहा है, वो नारकियों के शरीर की विक्रिया है। नारकियों को पृथक विक्रिया नहीं होती, मतलब नारकी की जो विक्रिया होती है वो विक्रिया रिद्धि नहीं है,
मतलब वो अपने शरीर से ही विक्रिया करते हैं जितनी करते हैं, उनकी जो विक्रिया है वो शरीर से ही होती है। ऐसा नहीं कि वो यहाँ खड़े हों और विक्रिया से कोई दूसरा द्रव्य बना दे, मतलब हथियार बनाएंगे तो उनके हाथ पाँव सिंह बनेंगे या चील बनेंगे या कौवे बनेंगे, तो वो उनके ही शरीर की विक्रिया है, दूसरे शरीर पृथक, वो पृथक विक्रिया नहीं कर सकते, शरीर को छोड़ के पृथक विक्रिया नहीं कर सकते। और क्या लिखा है, 6 पदियों में आयुष रूप विक्रिया होती है और 7वें में किरण रूप। ठीक है, चलिए भैया 6 पदियों में जो विक्रिया होती है वो क्या बोलते हैं, त्रियंश आदि का रूप धारण करने रूप होती है, लेकिन जो 7वें नरक में है वो सिर्फ कीड़ों का रूप धारण करने में होती है। माँ सिंह चीते जैसा रूप नहीं धारण कर सकते, माँ कीड़ों जैसा रूप धारण करने का जो विक्रिया करते हैं वो उस टाइप की होती है। तो अपन इस विषय को छोड़े, जी अपन चले अर्क की ओर, जहाँ अपन कल वांचन कर रहे थे। उसके बाद वाला सूत्र, अब ये डीपी आ गए थे तो कह दिया हमने, मन बिल्कुल नहीं था, क्योंकि यदि हम इसे समझाने बैठते तो वो आधा पौन घंटा लग जाता। कुछ नहीं समझा जी, सब हटाओ छोड़ो, नर्क नर्क है, सब अर्क के पास चलो। अच्छा जी ठीक है, चलिए अब जब हम चलते हैं अर्क के पास। कल अपन कहा था ज्ञान दृष्टि अर्क। देखो देखना है तो अपने ज्ञान में स्वभाव में अपने अर्क स्वभाव को देखो। तारण स्वामी अपने यहाँ तो 5 कर लेगा ना, ज्ञान प्रिय अर्क, यदि प्रिय है तो अपना ज्ञान में स्वभाव प्रिय है। और तारण स्वामी कह रहा है अरे सुनो तो जीवात्मा, ज्ञान दृष्टि अर्क देखना है तो अपने अंतर में प्रकाशमान स्वभाव को देखो। देखो अपन आंखों के अंधे बने रहे और नाम नैन सुख रख लें तो क्या मतलब? यदि आत्मा आत्मा चिल्लाते रहे, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ, ऐसा चिल्लाते रहे और आंखों के अंधे बने रहे और नाम नैन सुख रख ले, मैं आत्मा, मैं परमात्मा, मैं शुद्ध आत्मा, मैं 3 लोक का नाथ बने रहे आंखों के अंधे, क्या मतलब? तो आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं कि भगवान जी जब अपना नाम नैन सुख रख ही रहे हो कि मैं ज्ञाता अधिष्ठा भगवान आत्मा ही हूँ, जब पर से मेरा कोई संबंध नहीं है, पर पर्याय से मेरा कोई संबंध नहीं है, पर पर्यायों का मैं कर्ता धर्ता भोक्ता नहीं हूँ, जब तुम अपने आप को नैन सुख कह ही रहे हो, सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा कह ही रहे हो, तो भगवान आत्मा जब तुम 3 लोक के स्वामी हो, 3 लोक के अधिपति हो, तो ज्ञान दृष्टि अर्क अपनी दृष्टि में यदि तुम अपने में देख ही रहे हो तो क्या देखो, ज्ञान दृष्टि अर्क कि अपने ज्ञान में स्वभाव को, अपने प्रकाशमान स्वभाव को देखो। क्योंकि प्रकाशमान स्वरूप को देखोगे, प्रकाशमान स्वभाव की अनुभूति करोगे तो मुक्ति की प्राप्ति होगी। और देखो आगे ज्ञान कमल अर्क, देखो भैया क्या कह रहा है, ज्ञान तो ज्ञायक स्वभाव है। अपने को एक बात का विश्वास नहीं है, क्या कि हमारा ज्ञान तो पर भाव से जुड़ता ही नहीं। इसे तारण स्वामी ने उपमा दी है, ज्ञानम रुक्षम सहाब, ज्ञान का जो स्वभाव है रूखा है। रूखा मतलब ज्ञान का स्वभाव रूखा क्यों? रूखा मतलब उदाहरण उपमा, ज्ञान का स्वभाव रूखा है। क्यों रूखा है? कि वो पर पर्याय से जुड़ता नहीं है। हाँ, अपने को लगता है कि हमारा ज्ञान पर पदार्थों से, पर ज्ञान से जुड़ता है। गे से भी ज्ञान का संबंध नहीं है। तो तारण स्वामी तो यही कह रहे हैं ना कि गे से ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा। और सुनो तो गे से ज्ञान जुड़ता भी नहीं है, गे में ज्ञान आता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान का स्वभाव तो रूखा है। रूखा मतलब ज्ञान किसी भी चीज़ को पकड़ता नहीं। जैसे दीवार पे आप गीली मिट्टी फेंकोगे तो चिपक जाएगी, लेकिन सूखी रेत फेंकोगे नहीं चिपकेगी, झड़ जाएगी। तो बात यहाँ कैसी है भैया? यही बात है कि ज्ञान का स्वभाव कैसा है, ज्ञानम कमल अर्क। ज्ञान कैसा भैया? पर द्रव्य से भिन्न। देख लो भैया, नैन सुख नाम है तो क्या देखो,
कि मैं आत्मा तो पर भाव से भिन्न ही हूँ, निर्लिप्त। हाँ बिल्कुल। आज कीचड़ में रहो या सरोवर में रहो, कमल की तरह खिले और प्रसन्न चित्त रहो, अपने आनंद में रहो। और देखो तारा स्वामी ने क्या कहा, ज्ञान कलन अर्थ। अरे जीवात्मा ये ध्यान करना है तो अपने प्रकाशवान स्वभाव का ध्यान करो। कलन मतलब ध्यान। ज्ञान की विशेषता बता रहा है, ज्ञानी की विशेषता बता रहा है कि ज्ञानी ये तो ध्यान भी करना चाहता है, ये तो किसी को ध्याना भी चाहता है, तो अपने ज्ञायक स्वभाव का, अपने ज्ञान में स्वभाव का ध्यान धारण करना। देखो भैया, दिन रात ध्यान लगाना तो अपने को आता है। स्त्री का ध्यान कौन लगाता है? पुत्र का ध्यान कौन लगाता है? धन का ध्यान कौन लगाता है? लोभ कसाय के अधीन होके इन पर वस्तुओं में एकाग्र होना किसको आता है? हम ही को तो आता है, हम ही तो होते हैं ना दिन रात। तो आचार्य तारा स्वामी कह रहे हैं कि जीवात्मा ज्ञानी कौन है? कलन जो अपने ज्ञान स्वभाव के ध्यान में लीन हो, अर्थात लीन का मतलब क्या है? जिसकी धारणा में अपना ज्ञान स्वभाव स्पष्ट दिखाई दे, वो ध्यान है। देखो धारणा ज्ञान की बात चल रही है अपनी भूमिका में। धारणा ज्ञान मतलब स्मरण कह लो या आप मति ज्ञान कह लो। मति ज्ञान में यदि आपको वस्तु स्वरूप धारण हो गया है, या फिर ऐसा कहो मैं आत्मा हूँ या तत्व का यदि यथार्थ सिद्धांत आपकी धारणा में आ गया है, धारणा बन जाए कि मैं तो ज्ञायक ही हूँ, मान्यता कहलाओ, मान्यता बन जाए कि मैं तो ज्ञायक ही हूँ। यदि अपना धारणा ज्ञान सिद्ध है तो ध्यान की सिद्धि हो जाएगी, और बिना धारणा के ध्यान की सिद्धि नहीं होती। देखो अपन ध्यान लगाना चाहते हैं तो ध्यान का विषय इसलिए बोल दे रहा, अपन ध्यान लगाना चाहते हैं तो अपन कैसा ध्यान लगाना चाहते हैं भैया? अपन आँख बंद करके ऐसा ध्यान लगाना चाहते हैं कि हम आँख बंद करें और कहीं खो जाए, कहीं डूब जाए, हमें वो अंतरात्मा की अनुभूति हो जाए, हम सिद्धों जैसा आनंद लेने लगे। अपन चाहते तो ऐसा है, लेकिन अपन ध्यान कैसे लगाते हैं भैया? आप ध्यान लगा रहे हो तो आप क्या धारणा लेके बैठे हो, पहले ये पक्का करना पड़ेगा। लक्ष्य क्या है? हाँ, आप क्या लक्ष्य लेके बैठे हो? यदि आपको आपके शुद्ध आत्म स्वभाव की धारणा ही पक्की नहीं है तो आप ध्यान में उतरोगे कैसे? यदि आप ध्यान लगाने बैठे तो लोगों को, चलो शुरू से कह रहे हैं थोड़ा सा, यदि आप ध्यान लगाने बैठे तो लोगों को ध्यान लगाने में सबसे बड़ी समस्या क्या हुई? हम ध्यान लगाने बैठते हैं और यहाँ वहाँ के विकल्प हमारा दिमाग खराब करते हैं। अब यहाँ वहाँ के विकल्प आपका दिमाग खराब क्यों करते हैं? पहले आप ये बताओ। आप कहोगे भैया अनादिकाल के संस्कार है, अनादिकाल के संस्कार होने के कारण से यहाँ वहाँ के विकल्प हमें फेंकते हैं। देखो भैया, और हम कह देंगे भैया वो जो विकल्प है वो तो अपने तत्समय की योग्यता चल रहा है, वो तुम्हारे ध्यान में बाधा भी नहीं है। संस्कार तो है लेकिन जो आश्रम होता है उससे जुड़ जाते हैं, आश्रम जो है उससे जुड़ जाते हैं। हम जो, हाँ आप सही कह रहे हो, हम जो समझा रहे हैं बस वो थोड़ी सी अलग वही बात है, लेकिन दूसरे तरीके से। हम क्या समझा रहे हैं कि आप कहोगे कि भैया अनादिकाल के संस्कार से विकल्प चलते हैं, तो हम कहेंगे विकल्प तो ध्यान में बाधा भी नहीं है। धर्म ध्यान करना है आपको, आत्मलीन का रूप छठे सातवें गुणस्थान वाले तो होगा नहीं, चौथे गुणस्थान वाले ही होगा ना। यदि आपको धर्म ध्यान करना है तो चलने वाले विकल्प तो बाधा भी नहीं है आपके लिए। क्यों नहीं है भैया बाधा? विकल्प चलेंगे तो ध्यान कैसे होगा? नहीं, ऐसा थोड़ा ना। निर्विकल्प ध्यान जब होगा तब होगा, निर्विकल्प ध्यान 24 घंटे थोड़ी हो सकता, लेकिन धर्म ध्यान तो 24 घंटे हो सकता है। साक्षी भाव वही हम कह रहे हैं, भगवान जी जो ध्यान है अपने चित्त की एकाग्रता करना है, तो आप क्या कह रहे हो भैया कि भैया विकल्प तो अपने तत्समय की योग्यता चल रहा है, लेकिन भगवान जी एक बार बता, तुम्हारे पास विचार करने की शक्ति है कि नहीं है?
एक बात बताओ, अब तुम्हारे पास विचार करने की शक्ति पहली बात, और दूसरी बात तुम्हारे पास धारणा की शक्ति है कि नहीं है दूसरी बात। तुम पहली बात तो ये स्वीकार करो, जब तुम कह रहे हो विकल्प अपनी तत्समय की योग्यता चल रहा है, हमारे संस्कार है, सही एक बार पक्का करना, जब तुम ये कह रहे हो कि ये विकल्प की धारा संस्कार है, तो फिर तुम ज्ञाता हो गए कि नहीं हो गए? और जब तुम ज्ञाता हो गए तो फिर तुम अपनी धारणा बना के क्यों नहीं करते कि मैं तो ज्ञाता ही हूँ, और जो परिणाम होगा वे अपनी योग्यता से निकलेगा। तुम उसमें जुड़ो ना। अपन क्या करते हैं कि धारणा मजबूत नहीं करते और ध्यान करने बैठ जाते हैं, जिनवाणी का अभ्यास नहीं करते, क्योंकि तारण स्वामी ने पहले आज्ञा विषय धर्म ज्ञान कहा ना, भगवान की आज्ञा को स्वीकार नहीं करते, है ना। अब संसार से मुक्त होने का उपाय तत्व का आश्रय ग्रहण नहीं करते, और क्या करना चाहते हैं कि ध्यान करना चाहते हैं। भगवान जी जब तक अपने स्वभाव की धारणा नहीं बनाओगे तो ध्यान कहाँ से लाओगे? ध्यान में किसका अनुभव करो? इसलिए बार बार कहते हैं कि पहले अपने शुद्ध आत्म तत्व का विश्वास तो कर लो कि ये मेरा स्वभाव है, फिर ध्यान करने बैठो। ध्यान में देखना क्या है? अरे ध्यान में अक्षर स्वर व्यंजन पद में इस जिनवाणी का अतः बहुमान करके अपने तत्व का निर्णय करना चाहिए। एकाग्रता बनाने का विकल्प भी नहीं करना चाहिए, एकाग्रता बनती है। ऐसे स्थिर रखने के लिए अपन को क्या क्या भाव लाना चाहिए? देखो भैया, स्थिर रहने के लिए वर्तमान में जो कर्मधारा चल रही है, पहले तो उस कर्मधारा को बहुत दिन तक अभ्यास करके ये स्वीकार करना पड़ेगा कि ये चल रही है और निश्चित है। आंख बंद करके कितने ही कर्मधारा चले, आपको बार बार उससे जुड़ाव तोड़ना पड़ेगा। चाहे आप चिंतन करके तोड़ो, चाहे आप मनन करके तोड़ो, चाहे आप मंत्र उच्चारण करके तोड़ो, चाहे आप नाना प्रकार के जिनवाणी के पदों को पढ़ के तोड़ो, आप कुछ भी करके तोड़ो, पहले जो विकल्प धारा चल रही है ना, उससे आपको अपना जुड़ाव खत्म करना पड़ेगा। ध्यान में यदि बैठना चाहते हो तो पहले आपको उससे जुड़ाव तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उस चलती हुई धारा से जब तक जुड़ोगे तब तक ध्यान नहीं होगा। देखो तो यही तो कह रहा है, बार बार अभ्यास करके उससे जुड़ान तोड़ना पड़ेगा। तो जुड़ान टूटेगा कैसे कि जब आप ये निर्णय करो कि ये स्वतंत्र चल रही है और मैं इससे भिन्न जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, या चिंतन करके या मनन करके या मंत्रोच्चारण करके आपको उस धारा को चलता हुआ देखना पड़ेगा। और जब तक आप चलता हुआ नहीं देखोगे और जब तक जुड़ोगे तब तक ध्यान नहीं होगा। तो दो आप जो कह रहे हो पिंडस्थ ध्यान की जो बात कर रहे हो आप, पिंडस्थ ध्यान आदि का जो अभ्यास है करो, पिंडस्थ ध्यान का अभ्यास करो। पंच क्या कह रहे हो, 5 धारणाओं से, अग्नि धारणा से, जल धारणा से, वायु धारणा से, है ना, आग्नेय धारणा से, तत्व रूपवर्ती धारणा से, इन 5 धारणाओं को अपने ध्यान में लेके अपना स्वभाव विचारो। यदि उतनी भूमिका तो हो कि आप उन धारणाओं का विचार कर पाओ, आप अपने अंतर में चलने वाले विकल्पों से हटके आप उन धारणाओं का विचार कर पाओ, आप में इतनी कैपेसिटी तो हो। और जब तक आप विकल्पों से जुड़ोगे उन धारणाओं का ध्यान कैसे करोगे? अरे यहाँ तो पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ ध्यान में तो भगवान के समोशरण का ध्यान करके, भगवान के समोशरण के रूप को देख के अब रूपातीत अपने आत्मा का ध्यान भी हो सकता है। लेकिन आपको पहले धारणा में तो हो कि मैं सिद्ध स्वरूपी आत्मा हूँ, लेकिन भगवान के समोशरण की विभूति देख के उस समोशरण को प्राप्त करने की इच्छा करने लगो। नहीं तो बाहर की विभूति देख के बाहर की कामना करने लगो, बाहर के पता लगे कि ध्यान भगवान के समोशरण का कर रहे हो और भगवान के समोशरण में ऐरावत हाथी दिख रहा है, मृतंग नृत्य करती हुई दिख रही है और कुबेर रचना करता हुआ दिख रहा है, ऐसा थोड़ी ना। पहले आपकी धारणा में आपका वीतराग तत्व भगवान आत्मा धारणा तो हो, आपके लक्ष्य में तो हो वो शुद्ध स्वभाव। जब अपने लक्ष्य में अपना तत्व होगा तब ध्यान होगा भी। यदि अपने लक्ष्य में अपना स्वभाव नहीं होगा तो 3 काल में ध्यान नहीं। इतनी बात कहने के लिए, इतनी राम मानने के लिए चंचल स्थिति को एकाग्र करने के लिए बताया।
देखो भैया, हम अब सरल शब्दों में कहें, बिना विश्वास के ध्यान नहीं होगा। आत्मा का विश्वास करोगे तो धर्म ध्यान होगा। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का विश्वास करोगे तो धर्म ध्यान होगा। तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का विचार नहीं होगा, वो आपकी धारणा में नहीं होगी, तो कोई ध्यान होने वाला नहीं। क्योंकि अपन कह रहे हैं ना, मन को एकाग्र करने का नाम ध्यान है। तो मन को कहाँ एकाग्र करने का नाम? धारणा का परिचय करें, ठीक है। वो तो आप मंदिर विधि पे आ गए। अपनी धारणा का निश्चय, अपनी धारणा का निश्चय, अपनी धारणा का परिचय। केते जी व्यास पश्चात देखो, ये प्रमाण, जिनवाणी का प्रमाण, तारण पंथ में शुद्ध पूजा का विधान। केते जी अपनी धारणा के इस पंचम काल में तो तीर्थंकर गए, लेकिन अपन भी मंदिर विधि में क्या अनुमोदना कर रहा है? कैसे अनुमोदना कर रहा है कि हम भी भगवान महावीर के शिष्य भगवान महावीर के शिष्य राजा शनिका जी जब 82,000 वर्ष पश्चात आएगा, जब धर्म तीर्थ की स्थापना होगी, तब कितने ही अपन जीव जो आज अपनी धारणा के निश्चय से, आज अपनी धारणा के परिचय से अपने वीतराग तत्व का अनुभव कर रहे हैं, जान रहे हैं, वो सब जीव उसके साथ मुक्ति को प्रवेश करेंगे। ये अनुमोदना कर रहा है मंदिर विधि में रोज। महिमा आ रही कि नहीं आ रही? अपन अनुमोदना कर रहा है और अनुमोदना का फल मिलेगा, याद रखना। यदि अपन अनुमोदना कर रहा है उसकी उस भाव से कि धन्य मेरी आत्मा, धन्य मेरी आत्मा, कि आज भगवान की दिव्यध्वनि सुन के अपनी धारणा का निश्चय, अपनी धारणा का निश्चय, मेरा निर्माण हो रहा। तो भगवान जी यही है धारणा। तो इसको तारण स्वामी कह रहे हैं भैया, थोड़ी ऊंची बात है। ज्ञान दृष्टि तारण स्वामी की बात है कि ज्ञान में अपना प्रकाशवान स्वभाव है, इसको अपनी दृष्टि में देखो। ऐसा है, ज्ञान कमल पर भाव से निर्लिप्त है, पर भाव से न्यारा है। और फिर कह रहा भैया, ज्ञान कलन अर्थ भैया, इसी के ध्यान में डटे रहो। ऐसा नहीं लगता कि तारण स्वामी और कुछ काम नहीं है क्या? ध्यान यहाँ इसका ध्यान, इसी के धारणा में डटे रहो। और फिर देखो, ज्ञान मिलन अर्थ। अच्छा, किससे मिलन करना है? जल्दी बता दो, किससे मिलना चाहते हैं? ज्ञान मिलन अर्थ किससे मिलना है? अरे भक्ति आत्मा अंतर हृदय से कहो तो किससे मिलना चाहते हो? किससे मिलन करना चाहते हो? ज्ञान से। हाँ, ज्ञान से मिले। अरे तारण स्वामी कह रहे हैं, ज्ञान मिलन अर्थ, इस ज्ञान के द्वारा अपने प्रकाशवान स्वभाव से मिलन करो। इस सम्यक ज्ञान, समीचीन ज्ञान से अपने ज्ञायक स्वभाव को देखो। इस सम्यक ज्ञान से अपने ज्ञायक स्वभाव का ध्यान धारण करो। इससे अपने इस सम्यक ज्ञान से अपने भीतराग स्वभाव से मिलन करो। ये सम्यक ज्ञान अपने चिदानंद में भीतराग तत्व से मिलन कराने वाला है। भगवान जी यही तो जगदेव बंधु है जो आपको मुक्ति की ओर ले जाए। इससे मिलन तो करके देखो भगवान जी। देखो भैया, अपने इष्ट मित्रों से मिलन करने की जितनी भावना रहती है वो तो अज्ञान है, सांसारिक व्यवहार है। लेकिन तारण स्वामी कह रहे हैं कि इस ज्ञान के माध्यम से अपने अंतरात्मा से मिलन करने की भावना होती कि नहीं होती? अच्छा बताओ, हम यहाँ तत्व चर्चा कर रहे हैं या आप यहाँ तत्व चर्चा सुन रहे हो, ये सब किस लिए? ये ज्ञान विज्ञान की बातें किस लिए? ये आत्मा की चर्चा किस लिए? दिन रात का स्वाध्याय किस लिए? दिन रात का ध्यान किस लिए? सुनाने के लिए, बताने के लिए, छह सौ ज्ञान इकट्ठा करने के लिए, या काहे के लिए? तारण स्वामी ये कह रहे हैं, ज्ञान मिलन अर्थ। अरे देखो, ज्ञान में अर्थ मिल गया है। ये प्रकाश में ये सम्यक ज्ञान रूपी अर्थ ये मिल गया है। अब तो इसकी अनुभूति प्रकट हो गई है। ज्ञान इष्टि अर्थ, तो देखो ये ही इष्ट है।
इसके अलावा कुछ इष्ट नहीं है। जो ज्ञान में अर्थ मिला है ना, अनंत काल बाद मिला है। पता कब से संसार में हो, यदि अनंत काल पहले मिल गया होता तो आज हम इस पंचम काल में जन्म लेते ही नहीं, क्योंकि सम्यक दृष्टि पंचम काल में आते नहीं, मिथ्या दर्शन सहित ही आते। तो हमें पहले ये अर्थ मिला नहीं, और मिला भी होगा तो छूट गया नहीं। सम्यक दर्शन सहित कोई जन्म नहीं था पंचम काल। हाँ, लेकिन यहाँ तो होता है, ये कौन मना कर रहा है? आता नहीं है, ये तो कह रहा है। पंचम काल में हम आते नहीं, यदि सम्यक दर्शन सहित मनन करते तो करता यदि कोई जी सम्यक दर्शन सहित मनन करे, भोग भूमि देवगति, ठीक है। तो अब क्षेत्र में, विदेश क्षेत्र आदि में भी जा सकता है विशेष भोग, लेकिन अधिकतर ये इस भाव में या पंचम काल में यदि यहाँ भी सम्यक दर्शन कर लोगे ना, यहाँ भी सम्यक दर्शन कर लोगे ना, तो विदेश क्षेत्र में नहीं जा पाओगे, निश्चिंत रहो, देवगति जाना पड़ेगा, ठीक है। नहीं जा पाएंगे, सम्यक दर्शन करोगे तो नहीं जा पाओगे, मिथ्या दर्शन सहित मरोगे तो जा सकते हो। मिथ्या दर्शन सहित जाए, हाँ, ठीक है, वहाँ जाके सम्यक दर्शन होगा, ठीक है। तो अपन अपनी बात यहाँ क्या कर रहे हैं हमें आगम तो मत ले जाया करो, हम वैसे बड़े परेशान हैं अपनी बुद्धि से। चलो यहाँ क्या कह रहे हैं, ज्ञान इष्टि अर्थ। क्या इष्ट है, क्या है इष्ट? सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि, बस तारण स्वामी कह रहा है, अरे 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 मिलन मिल लो, अरे ये फिर ऐसा कहो। तारण स्वामी कह रहे हैं अनंत काल बाद मिलन हुआ है अपनी ध्रुव चेतना से, अपने गायक चेतना से, अनंत काल बाद मिलन हुआ है। अरे सौभाग्य जागा है, धर्म योग जागा है। सम्यक दृष्टि स्वर्ग तो जा सकता है, सम्यक दृष्टि भोग भूमि स्वर्ग कहीं भी जा सकता है, ठीक है, छठवीं स्वर्ग में जा सकता है यहाँ से। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ अच्छा तारण स्वामी क्या कह रहे हैं कि क्या करना अपने को, यहाँ से बड़ी मुश्किल से मिलन हुआ है अपने प्रकाशमान स्वभाव से, अब विचार नहीं करना कुछ, तो क्या करना है, ज्ञान इष्टि अर्थ। अब तो इसके प्रिय ज्ञान का जो प्रिय भाव उत्पन्न हुआ है ना, इस प्रकाशमान स्वभाव में ठहरना है, बस इसकी प्रियता छूट ना जाए। देखो भैया, घर पुत्र परिवार के राग में कहीं आत्मा की इष्टता ना छूट जाए, इसका ध्यान रखना। घर के पुत्र के परिवार के संयोग के राग में घर दुकान मकान के आप कोई कहेगा छुट्टी नहीं है, अरे प्रसाद जगाने की बात है। वो तो कह रहा है कि ज्ञान ही प्रिय है, वो तो कह रहा है मिलन हो गया है, हमारे इष्ट स्वभाव से हमारा मिलन हो गया, वो तो आनंद मना रहा है अपने लिए। जीवात्मा घर पुत्र परिवार के राग में अपने इष्ट स्वभाव को भूलना नहीं है। क्योंकि बहुत अनुसरण लगा है श्रीमंदर स्वामी का, और बहुत ऐसे लोग पहुंच नहीं सकते वहाँ। अरे कर सकता है, विदेश क्षेत्र में अनंत अनंत जीव मिथ्या दृष्टि है। हाँ वो तो है, बोलने वो भी जीव है, वो बहुत से जीव हैं। हाँ तो विदेश क्षेत्र में जब मिथ्या दृष्टि जीव है तो फिर क्या दिक्कत है, आकुलता क्या है? पंचम काल में सम्यक दर्शन होने के बाद जीव की देव गति बनेगी, विदेश क्षेत्र से जाएगा। यदि कोई सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा पंचम काल में, या तो भोग भूमि, यदि देखो सुनो सुनो सुनो, हम सिद्धांत बता दे रहे हैं, सावधान, आगम ही सुन लो भगवान जी, अगम नहीं सुनना, आगम सुन लो। यदि कोई जीव पंचम काल में या किसी भी काल में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, तो सम्यक दर्शन सहित उसकी कौन सी गति बनती है? यदि सम्यक दर्शन के पहले मनुष्य गति बन गई हो या त्रियंश गति बन गई हो, तो वो उत्तम भोग भूमि या मध्यम भोग भूमि, जगत भोग भूमि का त्रियंश या मनुष्य होता है। और यदि सम्यक दर्शन होने के बाद गति बनती है, तो नियम से देव गति ही बनती है। या तो देव होगा या तो देव होगा, और या तो भोग भूमि का त्रियंश या मनुष्य होगा। अब तो बात ही नहीं बची ना कहीं और जाने की। हाँ तो कौन ने मना था? मिथ्या दृष्टि जी कोई द्रवलिंगी निर्दोष द्रव चारित्र को पालने वाला, कोई द्रवलिंगी 11 अंग 9 पूर्ण का पाठी, वो मिथ्यात् सहित 9वें गृह तक जा सकता।
कोई आपत्ति नहीं है। आपकी जिज्ञासा समाधान हो गई कि नहीं होगी? हम चले वापस? चल उनकी जिज्ञासा अटक गई थी, वो जब तक क्लियर नहीं होती उनको वो अंदर खलबलाहट होती रहती। हाँ कुछ बताएंगे। पितृमोक्षम सम्यक में मरण नहीं होता, इसको बताएंगे। पितृमोक्षम सम्यक जितने समय में पितृमोक्षम सम्यक होगा, द्वितीयोक्षम सम्यक नहीं हो सकता। अरे दादा आगम पढ़ो, देखो सुनो अच्छे से। पितृमोक्षम सम्यक होता है अंतर मुहूर्त, और जब जीव पितृमोक्षम प्रारंभ करता आधाकरण अपूर्वकरण आनित्यकरण परिणाम, जब तक तीनों करण परिणाम होके उसका काल पूरा नहीं होता तब तक मरण नहीं होता। और अंतर मुहूर्त में तो काल पूरा हो ही जाएगा ज्यादा से ज्यादा, कोई मर जाएगा। और द्वितीय उपसम सम्यक तो श्रेणी आरोहण में ही होता है, साथी से भाग में। तो द्वितीय उपसम होने का तो पंचम काल में कोई स्थान ही नहीं है, तो जो हो ही नहीं सकता उसका विकल्प कर ही क्यों रहे हो? जिन श्रेणी आरोहण तो पंचम काल में हो ही नहीं सकता, ना उपसम श्रेणी ना क्षयिक श्रेणी, तो वो अपना विषय ही नहीं है। द्वितीय उपसम तो अपना विषय ही नहीं है, अपना विषय है तत्व की यथार्थ श्रद्धा। खत्म। अब आंदो वापस। स्वामी कह रहा है कि हे जीवात्मा, अंतर आत्म स्वभाव से मिलन हुआ है भैया, इसकी खुशी मनाओ। कब पितृमोक्षम होगा, कब द्वितीय उपसम होगा, स्वर्ग जाएंगे नहीं जाएंगे, विदेश क्षेत्र जाएंगे नहीं जाएंगे, कहाँ पागलपन में लगे हो भगवान जी? अरे मिल गया है वो वीतराग स्वभाव, जाकी महिमा का। अभी इस समय इस जगह अभी इस काल में हमें उस आत्म तत्व की प्राप्ति हो गई है, हमने उस प्रकाशवान स्वभाव से मिलन कर लिया है, इसकी खुशी मनाओ। और क्या खुशी मनाओ भैया? कि हमें हमारा गायक स्वभाव मिल गया है। और भगवान जी ज्ञान इष्ट और यही इष्ट है, यही प्रिय है हमारी। बाकी अपने सब जान लिया, सब समझ लिया, सब पढ़ लिया, ये बात अच्छी है, मन के संजय निकाल ली, अच्छी बात है। लेकिन भगवान जी प्रिय तो अपना इष्ट स्वभाव ही है। क्यों? क्योंकि भगवान आत्मा सुनो तो इसके अलावा इस दुनिया में कोई हमारा साथ निभाने वाला, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, सब संयोगवश है और संयोग के साथ छूट जाएंगे। लेकिन भगवान जी अपने इष्ट स्वभाव की यदि स्वीकारता हो गई, अपने इष्ट स्वरूप को यदि स्वीकार कर लिया, तो कभी भी इस आत्मा का अनिष्ट होने वाला नहीं है। इस आत्मा को स्वीकार करने की गारंटी है कि इस आत्म स्वभाव से एक बार जो प्रेम कर लेता है, इस आत्म स्वभाव की जिसे इष्टता हो जाती है, वो अनिष्ट दुर्गतियों में कभी जाते ही नहीं, आत्मा का पतन होता ही नहीं है। ये भैया 58 लाख योनियां तो छूटती है, अरे नर्क पर्याय, स्त्री पर्याय, त्रियंश पर्याय, ये बाकी भी छूट जाती है भगवान जी। 2 ही 3 पर्याय रहती, देवगति, भोग भूमि और मनुष्य गति, बस काम खत्म। नर्क मर्क आदि सब तो भूल जाओ, मुश्किल से भोग भूमि, ज्यादा जन ले भोग भूमि, विदेश क्षेत्र भैया भोग भूमि पे विदेश क्षेत्र आदि में, और ज्यादा जन लेगा तो स्वर्ग भूमि, इतना ही रह जाता है सम्यक दर्शन होने का। इसलिए तो कह रहा है भगवान आत्मा अनादि काल के बाद अपने को अपना ऐसा वीतराग ज्ञान में पद प्राप्त हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? और कितना सा भगवान जी पर द्रव्यों से भिन्न है। अरे देखो हम कोई स्वीकार नहीं कर पाता, ध्यान में है तो होगा क्यों नहीं? ध्यान करोगे कब तक कहोगे स्वीकार नहीं हो रहा, ये बता दो। और कौन स्वीकार नहीं हो रहा ये बताओ। कब तक कहोगे कि स्वीकार नहीं हो रहा, और ये बताओ कि कौन स्वीकार नहीं हो रहा? जो मैं हूं वो स्वीकार नहीं हो रहा, जैसा मैं हूं वैसा स्वीकार नहीं हो रहा। जैसी होगा ना उसको तो होगा, जैसी, अरे सुख दुख तो पर्याय जन्य है, पर्याय तो चल रही, लेकिन वो मानेगा तो नहीं। हाँ पर्याय, सुख दुख तो पर्याय जन्य है। अरे जब ये स्वीकार होगा कि वो अनंत चतुष्टय में आत्मा ही मैं हूँ, तो बस ये भान भर होगा कि मैं वो हूँ, और दुनिया में जो है वो सब मुझसे भिन्न है। इसका नाम है सम्यक दर्शन। अभी उदय भैया से किसी ने प्रश्न किया था कि उपसम सम्यक दर्शन होता है तो क्या होता है? हम बताएं, उपसम सम्यक दर्शन होता है तो क्या होता है, ये विकल्प ही नहीं रहता। बस जिस दिन आपको ये विकल्प छूट जाए कि क्या होता है, उस दिन समझना आपको उपसम सम्यक दर्शन।
क्योंकि वो आत्मा की निर्विकल्प सहानुभूति है। उस समय क्या होता है कुछ पता नहीं होता बस। तो हाँ वही कह रहे कुछ नहीं है। इसलिए यहाँ बात ये चल रही है कि ये संदेह छोड़ो कि स्वीकार नहीं होता, ये विश्वास करो कि वो चेतन तत्व मेरे पास हरदम, हर पल, हर घड़ी है। क्यों? क्योंकि अपने अस्तित्व की स्वीकारता करोगे तो अंतर का ज्ञान बल बढ़ेगा। और यदि अपने आप को, अपनी अस्थि को नास्ति कर दोगे, स्वीकार नहीं होता, स्वीकार नहीं होता, स्वीकार नहीं होता, तो अज्ञान का बल बढ़ेगा, मन का बल बढ़ेगा। यदि अपनी अस्थि को मैं चैतन्य मात्र आत्मा हूं, यदि अपनी अस्थि को स्वीकार करोगे तो ज्ञान बल बढ़ेगा, अंतर की ताकत बढ़ेगी, अंतर का पौरुष बढ़ेगा। और संयोगों में रहते हुए तुम्हें बोध आएगा कि संयोग तो भैया पुण्य पाप के आश्रित है, लेकिन मैं आत्मा तो शुद्ध बुद्ध विनाशित। आस्ति से अस्तित्व को स्वीकार करोगे और ये नास्ति कर दोगे उसी को, भैया होता ही नहीं है, कर ही नहीं पा रहा है, कब तक हो रहा है, इतने दिन से सुन रहा है। तो भैया इतने दिन से सुनने के बाद आप आस्ति, आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसी काम नहीं बना। इसका विश्वास करेंगे, विश्वास किसे कहते हैं पता है? यदि मैंने मान लिया कि मैं हूँ तो दिन रात 100 बार, 50 बार, 200 बार, 500 बार मैं हूँ, कुछ मत बोलो, स्मरण होता है, कुछ मत बोलो, यही कहते रहो कि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। और जब मैं हूँ तो फिर कहीं कोई नहीं। एक दिन तो विश्वास, वो शक्ति, वो श्रद्धा जग जाएगी। और जिस दिन वो श्रद्धा, वो विश्वास अंतर से जग जाएगा, उस दिन इस दुनिया की कोई ताकत अपना कुछ बिगाड़ नहीं। इसलिए तारण स्वामी कह रहा भैया अनादि काल के बाद मिल गया है। देखो कितना विस्तार हो गया एक सूत्र का। अनादि काल के बाद इससे मिलन हो गया है और ये ज्ञान में स्वभाव इष्ट है। अब क्या कह रहा है भैया? रिष्ट रष्टि इन रिष्टि, रिष्ट और रिष्टि इन दृष्टि से अपने ज्ञान में स्वभाव को ही देखो। और 14 दृष्टि का वांछन होना था कल पक्का, कल अंजू दी, आरजू दी को चार्ट भेज के इनका वांछन करते हैं। ये बार बार आ रही है, एक बार इनको क्लियर कर दें। चलिए कल पक्का करते हैं अपन इनका वांछन। 14 दृष्टि याद दिला देना बस। क्या कि आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं रष्टि, रिष्टि, समय इष्टि, सह इष्टि, उत्पन्न इष्टि, सहकार, अवकाश, इन सारी दृष्टियों से अपने वीतराग स्वभाव को देखो। 14 दृष्टि कथन सारभूत कह देते हैं इन्हें कि आचार्य तारण स्वामी कहना चाहते हैं कि इन 14 दृष्टि के माध्यम से एकमात्र अपने वीतराग स्वभाव को देखो। क्यों? क्योंकि ये सारी दृष्टि ज्ञानमयी है। अवकाश दृष्टि मतलब स्वभाव में ठहराने वाली, समय दृष्टि अपने स्वसमय को इष्ट करने वाली। ऐसे ही ये सारी दृष्टि कैसी है? ये ज्ञान विज्ञान में क्षिपक दृष्टि कर्मों का क्षय करने वाली, अनमोल दृष्टि स्वभाव का आश्रय लेने वाली, तो इन सहकार दृष्टि शुद्ध स्वभाव का सहकार करने वाली। इन दृष्टियों के नाम, इनकी डेफिनेशन लिखी है हमारे पास एक लाइन में, तो कल CDP लगा देंगे यहाँ, उसको अपन कल वांछन कर लेंगे। पूरी 14 दृष्टि और 14 दीप्ति ये दोनों तारण स्वामी ने आत्म साधना के अनुरूप दी हुई। तो क्या कह रहे हैं भैया कि अपने को स्मरण में तो आए। क्या स्मरण में आए? कि अपनी दृष्टि में देखने योग अपना वीतराग तत्व। कैसे देखो? उससे प्रेम करके देखो। कैसे देखो भैया? उसकी चाहत करके देखो, उसमें ठहरने की भावना भा के देखो, उसकी अनुमोदना की भावना भा के देखो, उसका वो सब कर्मों को क्षय करने वाला है भैया, ऐसा उसे स्वीकार करके देखो भैया। अपनी जो दृष्टि है उसे ज्ञान में बनाओ। देखो अच्छा ऐसे कहते हैं अज्ञानी जीव की दृष्टि कैसी है? परभाव, मतलब अज्ञानी जीव की जो दृष्टि है वो अज्ञान भाव में है। तो अज्ञान भाव में होने से क्या दिखाई देता है कि अभी घर का ये काम नहीं हुआ, परिवार का ये काम नहीं हुआ, हमने ऐसा किया, हमें ऐसा करना चाहिए था। तो अज्ञान,
हाँ, तो अज्ञानी जीव की दृष्टि क्या है कि बाहर के विकल्पों में उलझी रहती है और क्या करती है भैया, उसी को अपना कर्तव्य मान के, उसी को अपना जीवन मान के अज्ञानी जीव अपना पूरा जीवन इंद्रिय विषय, पद, परिवार, पाप विषय कसाय में खत्म कर देता है। और फिर जब दुर्गति जाता है, नरकों में जाता है, फिर रोता है, घर के भूले नरक खड़ी पड़े। एक ज्ञानी जीव की दृष्टि क्या है भैया, वो माँ कोई साथ देने वाला नहीं, और ना पति आएगा, ना पत्नी आएगी, ना बच्चे आएंगे, ना समाज आएंगे, ना देश आएगा। बस अपने करने का फल नरकों में अपने को ही भोगना पड़े। तो देखो, अज्ञानी जीव की दृष्टि अज्ञान में होने से क्या करता है कि वो अपना पूरा जीवन इन इंद्रिय विषयों में ही खो देता है। तो ज्ञानी जीव के पास क्या विशेषता है? देखो, बहुत अच्छी बात है, टाइम होने को है। ज्ञानी जीव की क्या विशेषता है? ज्ञानी जीव की दृष्टि ज्ञान में होती है। अब देखो, ज्ञानी जीव की दृष्टि ज्ञान में होने से क्या विशेषता है कि ज्ञान में दृष्टि होने से ज्ञान स्वभाव को इष्ट मानता है, ज्ञान स्वभाव में रीझता है, ज्ञान स्वभाव की सृष्टि अर्थात ज्ञान स्वभाव की प्रकृति में रख लेता है कि मेरी प्रकृति तो जाननहार 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 ही है, मेरी प्रवृत्ति तो ज्ञाता दृष्टा भाव में है। उसे काय की भावना होती है? ज्ञान स्वभाव में ठहरने की भावना होती है, अवकाश, उसमें अवकाश करने की भावना होती है। उसकी काय की भावना होती है भैया? ज्ञान में दृष्टि होने से अपने स्वभाव का सहकार करने की भावना होती है। वो विचार करता है कि देखो तो सत्य भगवान जैसे अनंत सुख को भोग रहे हैं, वैसे ही मैं भी अनंत सुख का भागी। ऐसा सहकार करने की दृष्टि होती है भैया। कैसी दृष्टि होती है उसकी? उसकी क्षिपक दृष्टि होती है। देखो तो अरिहंत परमात्मा को देखो तो कैसे अपने अनंत चतुष्टय में डूबे हुए हैं, और देखो तो 9 क्षयक लब्धियों को प्रकट करके इन्होंने घातीय कर्मों के ढेर को विनाश कर दिया। देखो, साशरीरी परमात्मा है, साशरीरी होते हुए भी इन्हें शरीर में मोह राग नहीं है। देखो, घातीय कर्म से रहे थे, 18 दोषों से रहे थे, भूख प्यास नहीं है, क्षुधा वेदना नहीं है। और देखो तो मैं कैसा पागल हुआ जा रहा हूँ, खाने पीने और सोने उठने बैठने में, जन्म जरा भूख प्यास इस वेदना में ही अपना पूरा जीवन नष्ट कर रहा हूँ। ऐसी दृष्टि प्रकट होती है ज्ञानी जी की, ज्ञान में ऐसी दृष्टि प्रकट होती है। देखो वो कैसे परम सुख को भोग रहे हैं, और देखो तो मैं दुखियारा कहाँ संसार के मोह राग में फंसा हुआ। मछली का उदाहरण दिया, कमठी कछवी का उदाहरण दिया कि कमठी का कछवी का कि कछवी कुएं के किनारे पे अंडे देती है, लेकिन एक क्षण के लिए उस अंडे की सूरत नहीं भूलती। ऐसे ही मच्छी रेत पे अंडे देती है, पूरे नदी में घूम जाए, लेकिन एक समय के लिए भी उस अंडे की सूरत को नहीं भूलती। यदि सूरत भूल जाए तो वो अंडे नष्ट हो जाएंगे। ऐसे ही ज्ञानी की ज्ञान में दृष्टि हमेशा अपने स्वभाव को इष्ट मान के उस ज्ञान स्वभाव को ही देखती है, पर भाव में रत नहीं रहती, और ज्ञान स्वभाव को देख के, ज्ञायक स्वभाव को देख के उसकी अनुमोदन करती है। इसलिए कहना सावधान। क्या सावधान? क्या सावधान? किसी ने म्यूट खोला है, कोई कुछ कहना चाहता है हमसे? फास्ट, कोई कुछ कहना चाहता है क्या? नहीं, ठीक, चल। ज्ञानी की दृष्टि बताओ भैया, अपनी कैसी है? अपन ज्ञानी है क्या? इतने पीछे बैठ के क्या कह रहा, जोर से बोलो। देखो, आपको कोई लगता है बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। आप एक बात बताओ, आत्मा को जाने बिना मोक्ष जाने का दूसरा उपाय बताओ मुझे। यदि इस दुनिया में कोई दूसरा उपाय हो आत्मज्ञान के अलावा, इस दुनिया में यदि आत्मज्ञान के अलावा यदि मोक्ष जाने का कोई दूसरा उपाय हो तो मुझे बता दो। ज्ञानी हुए बिना मोक्ष जाए, मैंने बता दो।
अरे 11 अंग 9 पूर्ण का पाठी भी अज्ञानी कहा गया है और 28 मूल गुणों का द्रव्यलिंग का निरतिचार पालन करने वाला भी मिथ्या दृष्टि कहा गया है। जब इन लोगों को कोई स्थान नहीं दिया गया तो आप बता दो आत्मज्ञान के अलावा और अपने चैतन्य तत्व की प्रतीति के अलावा और कौन सा दूसरा उपाय है जिससे इस जन्म मरण से छूटा जा सके? बता। पर द्रव्यों से अज्ञान भाव से मुक्त होने के अलावा और कोई उपाय बता दो जिससे मुक्त जा सके। अब लोग कहते हैं भैया आत्मा 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 तारण स्वामी ज्ञान अनमोल अर्थ, ज्ञान अनंत अर्थ, ज्ञान सहकार अर्थ, ज्ञान अवकाश अर्थ, ज्ञान स्वभाव में ठहरो, ज्ञान स्वभाव का सहकार करो, ज्ञान स्वभाव ही ईष्ट है, ज्ञान स्वभाव की ईष्ट दृष्टि को उत्पन्न करो। ये ज्ञान कितना है? अनंत प्रकाशमान है, इसकी अनुमोदना करो, इसी का सहकार करो। यही क्षायिक है, यही ज्ञान क्षायिक स्वरूप है। अर्क ज्ञान अलंकृत अर्क। अरे देखो तो तुम प्रकाश से अलंकृत ज्ञान में प्रकाश में सत्ता हो। बार बार कह रहा भैया तुम ज्ञान से अलंकृत हो, तुम प्रकाश में अलंकृत हो, तुम चेतन शक्ति से अलंकृत हो। भगवान जी तारण स्वामी बार बार कह रहे हैं कि तुम अलंकृत हो, तुम अलंकृत हो, तुम अलंकृत हो। तुम स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? मेरे पास में देखो क्या सूत्र, देखो मिला क्या लिखा है, देखो देखो अर्क ज्ञान अलंकृत अर्क। क्या अर्थ हुआ इसका? अर्क ज्ञान अलंकृत अर्क, क्या अर्थ हुआ इसका? अनंत करोड़ों करोड़ों सूर्यों से अधिक प्रकाशमान अर्क मेरा ज्ञायक स्वभाव प्रकाशमान कैसा है? ज्ञान में क्या कह रहा है? अलंकृत, उस अनंत प्रकाश से अलंकृत अर्क स्वयं प्रकाशमान शक्ति है। अरे भगवान जी जिसमें लोक और अलोक सब झलक रहा है उसे किसी के प्रकाश की जरूरत नहीं है। तुम दीपक को क्या रोशनी दिखाओगे? उदाहरण। तुम सूरज को क्या दीपक दिखाओगे? उदाहरण कि तुम सूरज को क्या दीपक दिखाओगे? सूरज को दीपक की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही मेरा ज्ञान स्वभाव अनंत काल से प्रकाशवान शक्ति है और वो अपने प्रकाश से स्वयं अलंकृत है। उसमें प्रकाश के अलावा अन्यत्र कुछ दूसरी वस्तु है ही नहीं। अब तुम उस प्रकाशवान स्वभाव को और क्या प्रकाश दिखाओगे? अरे आत्मा स्वयं अनंत ज्ञान में है, उस अनंत ज्ञान में आत्मा का और क्या ज्ञान करोगे? मैं आत्मा हूँ ऐसी सूरत लख लो, ये ज्ञान है। अब बताओ लोग कहते हैं हमें ज्ञान करना, हमें ज्ञान करना, हमें ज्ञान करना, हमें ज्ञान करना। अरे वो आत्मा तो स्वयं अनंत ज्ञान में है, उस अनंत ज्ञान का क्या ज्ञान करोगे? वो बुद्धि से कभी ज्ञान में आने वाला नहीं है। यदि उस आत्मा का तुम ज्ञान करना चाहते हो तो उस आत्म तत्व की स्वरूप रखो, वो स्वयं अनंत ज्ञान से प्रकाशित है। देखो भैया अपने मन में जो बुरे विचार चलते हैं ना, जो दुर्गति बनती है, दिन भर राग का भाव चलता नहीं चलता? दुकान में, परिवार में, घर में, गृहस्थी में अपने को दिन भर राग का भाव चलता नहीं चलता? राग का भी चलता है और द्वेष का भी चलता। आप बता दिन रात जो राग द्वेष का भाव है वो अपने को दुर्गति की बंद करा रहे हैं, चाहे वो लोभ का हो, चाहे काम का हो, चाहे स्वार्थ का हो। दिन रात जो भाव चल दुर्गति का बंद करा रहे हैं। और यदि भैया इन दुर्गति का बंद कराने वाले भाव के बीच में यदि मैं इनसे भिन्न हूँ, यदि ऐसे आत्मज्ञान का सहकार नहीं है तो तुम ये बताओ नर्क जाने से कौन रोकेगा? जल्दी बताओ। हमने क्या कहा? जो दिन रात राग देश आदि के प्रपंच के भाव चल रहे हैं 24 घंटे चल ही रहा है, और यदि इन चलने वाले परिणामों में यदि मुझे आत्मा की सुध नहीं है कि मैं इनसे भिन्न ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, तो ये बताओ उन परिणामों के साथ दुर्गति में जाने से कौन रोकेगा? उनका फल कौन रोकेगा? कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। इसलिए याद रखो भगवान जी, यदि कर्म धारा के बीच में अपने आनंद स्वरूप की स्मृति नहीं है तो वो दुर्गति का जाना नियम से निश्चित ही है। इसलिए तारण स्वामी कह रहा है अर्क भूले नर्क खड़ी पड़े। जहाँ आत्मा की शक्ति को भूले, जहाँ भेद ज्ञान की कला भूले, वहाँ दुर्गतियों का बंद नियम से हो नहीं है। ये क्यों होगा? क्योंकि कर्मधारा 24 घंटे चल रही है ना। चल रही कि नहीं चल रही? मैं संसार में हूँ तो मेरी कर्मधारा 24 घंटे चल रही कि नहीं चल रही?
यदि मैं संसार में हूँ तो राग देश विकारी परिणाम रूप कर्मधारा 24 घंटे चल रही है। कर्मधारा 24 घंटे चल रही है, एक सेकंड के लिए नहीं रुक रही। वो जीवात्मा कर्मधारा नहीं रुक रही इसलिए तू संसार में है। अगर कर्मधारा रुक जाती तो सिद्ध हो जाता। कर्मधारा चल रही है इसलिए तू संसार में है। लेकिन जीवात्मा यदि चलती हुई कर्मधारा में तू जुड़ रहा है, राग देश विकल्पों में जुड़ रहा है और अशुभ परिणामों में बह रहा है, तो नियम से हर क्षण दुर्गति का बंध कर रहा है। तो जीवात्मा यदि चलती हुई कर्मधारा में, चलती हुई इस रहट में हेतु इन कर्मों से मैं चेतना भिन्न हूँ, ये तुझे ऐसा सत्य का यथार्थ तत्व का बोध आ जाए तो इन दुर्गतियों का बंध रुक जाएगा। अभिप्राय सम्यक होगा, मति सलटेगी तो गति पलट जाएगी। इन पे अंकुश नहीं लगा सकते, कर्मधारा चलेगी, लेकिन इनसे भिन्न होके अपने ज्ञान स्वभाव का बोध जगा लो तो तुम्हारा कल्याण। कर्मधारा को स्टॉप नहीं कर पाओगे, इन पे अंकुश नहीं लग सकता, ये कर्मधारा पे अंकुश नहीं लग सकता, क्योंकि ये तो जैसी बंधी है वैसी ही निकलेगी। इन कर्मधाराओं की नकेल को नहीं कर सकते आप, लेकिन आप इतना कर सकते हो कि इनसे जुड़ान न करके, इनमें डूब ना डूब के, इनसे भिन्न अपने अंतर भेद ज्ञान की शक्ति को जगा सकते हो। आई कि नहीं आई बात चित्त में? किसी भी हालत में चलती रहट में पानी पिलाना पड़ेगा। घोड़ा बिचकेगा तो उसे बढ़िया पुचकार के उपयोग बिचकेगा, कब तक दुख सहे, घर के काम में उलझे रहे, क्योंकि करने भी तो पड़त है, रोटी भी तो बनानी पड़त है, दुकान भी चलानी पड़त है, मन बिचकेगा, कहाँ से आप लोग याद रख ले। लेकिन उसे पुचकार के भैया देख भेद इसमें ही है, भेद ज्ञान कर ले, भैया देख भेद इसमें ही है। वो यहाँ वहाँ के विकल्प करेगा, ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, भैया देख इनकी चिंता करने से कुछ नहीं होगा, आत्म कल्याण कर ले। आत्म कल्याण जैसे घोड़े को पुचकार के पानी एक बार मुंह में लगा दो तो घोड़े का मन पानी पीने में लग जाए, तो फिर रहट की चलने की आवाज सुनाई देने वाली। पानी पीने में मन लगना चाहिए, ऐसे जनवाणी पीने में मन लग जाए तो घर गृहस्थी की याद आने वाली नहीं, मन लग जाए। जनवाणी का अमृत रसपान करने में मन लग जाए तो क्या दुकान का हिसाब और क्या रोटी और क्या चौका और क्या बर्तन और क्या राग और क्या देश सब भूल जाओगे, बस मन लग जाए आपका। और भैया जैसे जैसे आपका अपने ज्ञान मात्र स्वभाव में, अंतर ज्ञान मात्र धारा में जैसे जैसे आपका उपयोग लगेगा, वैसे वैसे एक कर्मों की खटपट सुनाई देना बंद हो जाए। देखो टाइम तो हो चला है, अर्घ भूले अर्घ भूले। अरे सिद्धांत कहने में क्या दिक्कत है? सिद्धांत है अर्घ भूले नर्क खड़ी पड़े। भूलोगे तो नर्क जाओगे और नहीं भूलो तो फिर आनंद बनाओ। मैं पायो स्वामी मैं पायो आनंद बनाओ। फिर ये अपन हर समय अपने आत्मा की शरत रखें, अपने आत्मा का कल्याण करें कि जिन्हें कल 14 दृष्टि सुननी हो वो आए। आज दीदी हमें मैसेज कर देना, हम आपको 14 दृष्टि की PDF भेज देंगे, तो अपन कल 14 दृष्टि का वांचन करेंगे कि 14 दृष्टि, क्योंकि बार बार इनका कथन आएगा। हाँ कल सुबह तो बार बार इनका कथन आएगा, तो ये क्या है एक बार पता लग जाएंगी तो बार बार मन में जिज्ञासा नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए जय नमस्ते। दृष्टियों का स्वरूप भैया जी से सुनेंगे, लेकिन सभी दृष्टियों का